15वीं शताब्दी में शहंशाह अकबर के ध्वज तले मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था। बहुत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए तो बहुतों ने अपने राज्य को बचाने के लिए डटकर मुकाबला किया। राजपूताना से होते हुए अकबर की नज़र मध्य भारत तक भी जा पहुंची थी, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, और ख़ास तौर की गोंडवाना इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा राज्य था, राजा मुगल सल्तनत का सामना कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। वह हिंदू रानी जिसकी समाधि पर आज भी गोंड जाति के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिसके नाम पर मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय भी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती चंदेल वंश की थी और कहा जाता है कि इनके वंशजों ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था और महमूद गजनवी के आगमन को भारत में रोका था। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते चंदेल वंश की ताकत बिखरने लगी थी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। अकबरनामा में अब्दुल फजल उनके बारे में लिखा है, वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजा वंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई थी। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खरेला। दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। दुर्गावती का दलपत शाह के साथ विवाह बेशक एक राजनीतिक विकल्प था, क्योंकि यह शायद पहली बार हुआ था जब एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड वंश के लोगों की मदद से चंदेल वंश उस समय शेरशाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहा। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया, लेकिन 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। दलपत शाह की मृत्यु पर रानी दुर्गावती का बेटा नारायण सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में सवाल यह था कि राज्य का क्या होगा। लेकिन यही वह समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी थी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासक के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी उम्दा पदों पर रखा। उन्होंने अपनी राजधानी को चौरागढ़ से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित किया, क्योंकि यह जगह राजनीतिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के जैसे ही राज्य की सीमा को बढ़ाया। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह बुरी तरह से पराजित हुआ। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। दरअसल 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा रेवा पर असफ खान का राज था और अब मालवा और रेवा दोनों की सीमाएं गोंडवाना को छूती थी। ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलय करने की कोशिश करेगा। 1564 में असफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया
और बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब अशरफ खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई, तब ही छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया, लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो तो रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं युद्ध को संभाला। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। रानी को सीने और आंख में तीर लगे, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन इस योद्धा रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही। जब रानी दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना असंभव है, तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी जान ले ले ताकि उन्हें दुश्मन छू भी न पाए, लेकिन आधार ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली। 24 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली। इनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने युद्ध जारी रखा, लेकिन शीघ्र ही वह भी वीर गति को प्राप्त हुआ, जिसके बाद गढ़ मंडला का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। वर्तमान भारत में मंडला मध्य प्रदेश के एक जिला है, जहां चौरागढ़ किला आज भी पंचमारी में सूर्योदय देखने के लिए प्रसिद्ध टूरिस्ट जगह है। हर साल न जाने कितने ही टूरिस्ट देश विदेशों से यहाँ आते हैं, लेकिन उनमें से चंद लोग ही रानी दुर्गावती के जौहर से परिचित हैं। जबलपुर के पास जहाँ यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है, जहाँ गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। इसके अलावा भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप जारी भी किया था। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।